दोस्तों आज का वीडियो है नाखून चबाने के क्या नुकसान होते हैं। तो देखिए बचपन से ही हम और साथ ही आप सुनते आ रहे हैं कि नाखून चबाना या फिर नेल बाइटिंग बहुत बुरी आदत होती है। लेकिन दोस्तों ये आदत बुरी होती क्यों है ये कभी किसी ने विस्तार में नहीं बताया है। हाँ, ये तो हर किसी को पता है कि इससे बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन कितनी गंभीर बीमारियां और साथ ही हेल्थ प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं, आज आपको इस वीडियो में यहाँ पे डिटेल में बताया जाएगा। दरअसल दोस्तों नाखून चबाना एक ऐसी आदत है जिसको समय रहते रोका नहीं गया तो ये आदत ना हमारे रूटीन में ऐसे शामिल हो जाती है कि हमें पता भी नहीं चलता है कि दोस्तों कब हमने अपने नाखूनों को कुतरना शुरू कर दिया है। लोग ऐसी हरकत ना दोस्तों तब ज़्यादा करते हैं जब वो काफ़ी टेंशन में रहते हैं या फिर कुछ सोच रहे होते हैं, तब जो है लोगों को जो है नाखून जो होते हैं वो चबाने की आदत हो जाती है। तो ऐसे में दोस्तों अगर आपकी भी आदत है नाखून चबाने की तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ना दोस्तों ऐसा करना आपकी सेहत पर काफ़ी ज़्यादा भारी नुकसान डालता है। जी हाँ, नेल बाइटिंग दरअसल बच्चों और युवाओं में मानसिक तनाव और साथ ही साथ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का लक्षण होता है। और दोस्तों नाखून में ऐसे कीटाणु और बैक्टीरिया मौजूद होते हैं ना जो आपके मुंह से सीधा आपके शरीर में पहुंचकर आपके स्वास्थ्य पर गंभीर किस्म की संक्रामक बीमारियों का खतरा तो बढ़ाते ही है। दूसरा दोस्तों नाखून चबाने से ना नाखूनों का शेप भी बदल जाता है और इनकी खूबसूरती भी बिगड़ जाती है। इससे आपके हाथ दिखने में अच्छे नहीं लगते हैं। इसके अलावा नाखून चबाने से ना दोस्तों आपके दांतों पर भी बुरा असर पड़ता है। तो आइए जानते हैं नाखून चबाने की आदत आपको और किन किन मुसीबतों में डाल सकता है। ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि दोस्तों आप अपनी इस आदत को छोड़ सकें। ठीक है, तो इनमें सबसे पहला नुकसान है स्किन इन्फेक्शन का होना। जी हाँ, नेल बाइटिंग की वजह से ना बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, जिससे होता यह है कि चेहरे पर रेडनेस आ जाती हैं, सूजन आदि भी आ सकती हैं। यही नहीं, कई बार तो नाखून के नीचे भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन होने की वजह से ना वहाँ पे पस भी बन जाते हैं और आपको असहनीय जो है मतलब कि अनबेरेबल पेन भी होता है। ऐसे में ना एंटी बैक्टीरियल दवाओं की आपको ज़रूरत भी पड़ सकती है। ऐसे में इतना कष्ट सहने से बेहतर है कि दोस्तों आप जो अपने नाखून चबाना छोड़ दीजिए। और ना दोस्तों जब हम मुंह के अंदर लगातार नाखून ले जाते हैं ना तो इससे होता यह है कि पैरोनीशिया जैसी कई बैक्टीरिया शरीर में जाकर ना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं और हाथ पैर के जॉइंट्स को प्रभावित करती हैं। इसे सेप्टिक आर्थराइटिस भी कहते हैं, जिसका इलाज आसान नहीं होता। यही नहीं दोस्तों, ये परमानेंट डिसेबिलिटी का कारण भी बन सकता है। इसीलिए दोस्तों अगर आप नहीं चाहते कि आपको गठिया या फिर परमानेंट डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम हो तो इसके लिए आप जो है ना अपनी नाखून चबाने की आदत को छोड़ दीजिएगा। और ना दोस्तों देखिए, अगर आपको नेल बाइटिंग की हैबिट है तो इसकी वजह से ना नाखून के अंदर के जो टिश्यूज़ होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, जो कि ना परमानेंट डैमेज भी कर सकता है। कई बार इस हैबिट की वजह से ना नाखून बढ़ना भी बंद हो जाते हैं। जी हाँ, अगर ये समस्या एक बार हुई तो इसे ठीक करना भी काफ़ी ज़्यादा असंभव हो जाता है। इसीलिए दोस्तों अगर आप नहीं चाहते कि नाखूनों पर किसी तरह का असर हो या फिर नाखून डैमेज हो तो इसके लिए आपको चाहिए कि ना आप जो है अपनी नाखूनों को बाइट करना छोड़ दीजिए। इतना ही नहीं दोस्तों, जो लोग नेल बाइटिंग करते हैं ना उनके सामने के जो दांत होते हैं उनमें कई तरह की समस्या आ जाती हैं। देखिए इसकी वजह से ना दांत टूट सकते हैं, दांतों में जो है दरारें आ सकती हैं, दांतों पर ज़िद्दी दाग भी जो है जम सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, इससे होता यह है कि दांत के ढीले होने और साथ ही गिरने का खतरा भी बन जाता है और ये हैबिट जो है ना मसूड़ों को भी कमज़ोर कर देती हैं। और अगर बचपन में नाखून चबाने की आदत होती है ना दोस्तों और इसे नहीं छोड़ा गया तो दांत जो है समय के साथ साथ टेढ़े मेढ़े भी हो सकते हैं और जो गैप्स होते हैं दांतों के बीच में उसकी वजह से चेहरा अच्छा भी नहीं लगता है। इसीलिए दोस्तों आपको चाहिए कि आप अपने दांतों पर नुकसान होने से बचाने के लिए नाखूनों को मत चबाइएगा। और हाँ, कई बार ना नाखून के टुकड़े जो है मुंह के अंदर रह जाते हैं और ये करते ये है कि दोस्तों मसूड़ों में ना फंस जाते हैं और मसूड़ों से इसकी वजह से खून भी आने लगता है। इससे ना यहाँ पे दर्दनाक सूजन और साथ ही संक्रमण और यहाँ तक कि घाव भी हो सकते हैं। इसीलिए मसूड़ों को नुकसान होने से बचाएं और नाखून चबाने की आदत को छोड़ दीजिए। और ना दोस्तों होता यह है कि हमेशा नाखून चबाने से ना
आंतों का कैंसर भी हो सकता है। दरअसल नाखून चबाने से होता यह है कि नाखून में मौजूद बैक्टीरिया ना हमारी आंतों तक पहुंच जाता है, जो कैंसर जैसे रोग भी दे सकता है। जैसे कि आपको जो है आंतों का कैंसर हो सकता है। ये बहुत ही भयंकर तरह का कैंसर होता है, इसीलिए दोस्तों आपको चाहिए कि आप किसी भी तरह के कैंसर को जो है फेस ना करें, हमेशा हेल्दी रहिए। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप अपनी बैड हैबिट नेल बाइटिंग को छोड़ दीजिए। और ना दोस्तों दरअसल देखिए होता ये है कि हमारे जो नाखून होते हैं ना नेल्स, उसमें रहने वाले बैक्टीरियाज काफ़ी ख़राब होते हैं, लेकिन हमें बार बार नाखून चबाने से प्राप्त होने वाले जो कीटाणु होते हैं आखिरकार ना हमारी आंत में अपना रास्ता बना ही लेते हैं। ऐसे में इन कीटाणुओं से ना गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल संक्रमण मतलब कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप आपके पेट में भयंकर दर्द और साथ ही साथ दस्त की समस्या हो जाती हैं। इसकी वजह से आप में लूज मोशंस की प्रॉब्लम होती है। इस तरह से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, तो आप डिहाइड्रेट हो जाएंगे। इसकी वजह से आपको गंभीर नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए दोस्तों आपको चाहिए कि ना आप जो अपने नाखूनों को मत चबाइएगा। इतना ही नहीं, हमारे नाखूनों से ना दोस्तों सभी कीटाणुओं और गंदगी को निकालना लगभग असंभव होता है। भले ही हम अपने हाथों को बार बार धोते हों, लेकिन दोस्तों वो पूरी तरह से निकलते नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि जब हम नाखून चबाते हैं तो हमारे नाखूनों के नीचे छिपे हुए जो बैक्टीरियाज होते हैं हमारे मुंह तक आसानी से पहुंच जाते हैं, और इससे होता यह है कि दोस्तों सांस लेने में काफ़ी परेशानी होती है। जी हाँ, मतलब कि आपको लंग्स इन्फेक्शन भी हो सकता है, जो कि ना दोस्तों आपको सांस लेने में प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, लगातार बचपन से नाखून चबाने की लत के शिकार लोग जो है ना डर्मेटोफेजिया नामक बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। दरअसल मैं आपको बता दूं, डर्मेटोफेजिया स्किन की एक ऐसी बीमारी है जो एक बार शुरू हो जाए ना तो ठीक नहीं होती है। जी हाँ बिल्कुल, बार बार घावों के बनने से सलाइवा की बैक्टीरिया के कारण इन्फेक्शन इतना बढ़ जाता है कि ना दोस्तों आपके नसों को तक नुकसान होने लगता है, जैसे कि आपकी नसें डैमेज भी हो सकती हैं। ऐसे में दोस्तों हर 7 में से 2 लोग जो है ना इस नाखून चबाने की बुरी लत से प्रभावित होते हैं। इसीलिए उन्हें चाहिए कि ना ये सभी तरह के नुकसानों से बचने के लिए अपने नाखून चबाने की आदत को छोड़ दीजिए और अच्छे हैबिट्स को अपनाएं, और जैसे कि दोस्तों आप हमेशा हेल्दी रहेंगे और लॉन्ग लाइफ भी जी पाएंगे, वो भी एकदम हेल्दी।